नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2025-26 जो मई 2026 से एग्ज़ाम होने जा रहा है 25 मई से, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। इसके लगभग टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपका पेपर 80 अंक का है, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न आपको हल करना है। कोई भी अगर 81 हल कर देंगे तो लास्ट का 1 नहीं चेक होगा, अगर 85 हल कर देंगे तो लास्ट का 5 नहीं चेक होगा ना, तो स्टार्टिंग का 1 से 80 तक चेक होगा। 80 में 32 प्रश्न आपका कम से कम सही होना चाहिए। 80 का 40% कितना होगा? 32, चाहे 32 अंक भी प्राप्त कर सकते हैं, तो कम से कम 32 अंक प्राप्त करना है। और प्रश्न की बात करें तो कम से कम 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 12 हल करेंगे। इसके पहले 11 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 201 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पर सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, तो प्रश्न महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर देख के जाइए। खास करके जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिखा हुआ है तो उसमें आप जरूर देखिए थंबनेल में, ठीक है। जैसे एक प्रैक्टिस सेट 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया ना, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? ए अभिभावक, बी दोस्त, सी केंद्र सरकार, डी राज्य सरकार। ध्यान रखना, शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? सही जवाब हो जाएगा ए अभिभावक। अभिभावक, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में शिक्षक होते हैं, तो एक चीज ध्यान रखना, अगर एक विकल्प होता तो शिक्षक क्या होते हैं? श्रोता। जैसे शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में क्या होता है? शिक्षक वक्ता होते हैं और बालक जो होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, श्रोता होते हैं। लेकिन बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में तो ध्यान रखना, मुख्य रूप से तो शिक्षक जो है श्रोता है, लेकिन वक्ता भी होता है। उसका रीजन जरूरत पड़ने पर वो मार्गदर्शन भी आपका करता है, ठीक है। तो इसलिए बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली में शिक्षक क्या होते हैं? सी, ए, बी दोनों, शिक्षक श्रोता और वक्ता दोनों होते हैं, ठीक है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, MHRD का नया नाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज का लघु रूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा 4 का ए, विद्यालय। विद्यालय समाज का लघु रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम रूपरेखा 2009 की विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, CL आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, NEP 2020 के अनुसार कौन सी शिक्षा प्रणाली अपनाई गई है? 2020 ध्यान रखना, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 5+3+3+4। ध्यान रखना, यहाँ 5 का मतलब हो गया 3+2 और 3 का मतलब हो गया प्री नर्सरी, जैसे KG 1 2 3, फिर उसके बाद क्लास 1 2 शुरू होता है। तो 3 का मतलब हो गया प्री प्राइमरी और 2 का मतलब हो गया क्लास 1 2। अब इसमें 3 जोड़ देंगे, 3 2 5 हो गया, फिर 3 जोड़ेंगे 8 हो गया, फिर 4 जोड़ेंगे 12। तो इस तरह से 5+3+3+4, ठीक है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्येतर पाठचर्या के अंतर्गत आते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, रेड क्रॉस, स्काउट, NCC, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौंदर्यात्मक एवं सांस्कृतिक विकास संबंधी क्रियाओं में सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, फैंसी ड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सुविधाकर्ता की, ठीक है। NCF के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता की होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की भूमिका अधिगम के ऐसे वातावरण निर्माण करना जहां बच्चे स्वयं अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास कर सकें और ज्ञान का अर्थ बना सकें। एक शिक्षक वह है जो अन्वेषक, क्रियात्मक, अनुसंधान योजना निर्माता, प्रबंधक, विषय वस्तु प्रदाता, सुविधादाता, नेता, सह निर्माता आदि जैसे विविध भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एनसीएफ 2005 जोर देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, करके सीखने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 अपनी समझ प्राप्त करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 12 का ध्यान रखना बी, संरचनावाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 की सिफारिश है कि बच्चों की स्कूली शिक्षा को जोड़ना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, स्कूल के बाहर के वातावरण से। एनसीएफटीई 2009 में कितने अध्याय हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल आधारित पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ध्यान रखना डी, बाल मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुरूप भावी जीवन हेतु तैयार करना, शिक्षा के प्रति रुचि विकसित करना, डी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जवाबदेही प्रक्रिया का प्रमुख तत्व नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा 16 का सी, जवाबदेही कैसी, जवाबदेही किसकी, जवाबदेही क्यों, जवाबदेही लेने वाला कौन, तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 में किस कक्षा की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कक्षा 1 से 12 तक। एनसीएफटीई 2009 को भारत में किसके द्वारा विकसित किया गया, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, एनसीटीई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफटीई 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से अनुशंसा शिक्षक शिक्षा के संदर्भ में सही नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा ए, मनोसामाजिक गुणों को समझने के लिए विद्यार्थियों को सिद्धांतों के माध्यम से पढ़ाना। शिक्षा में आधारभूत समस्या पाठचर्या की है, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, जॉन ड्यूवी। करिकुलम शब्द की उत्पत्ति इस शब्द से हुई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, क्यूरेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम का निर्माण उपयोगिता, क्रियाशीलता और अभिरुचि के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रयोजनवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विषय का पाठ्यक्रम बालकों के किन स्तरों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा 23 का डी, विश्लेषण करने, सोचने समझने, तर्कसंगत विचार करने, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा कृष्णन आयोग का गठन हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1948-49। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान का पर्याय है, तो राइट आंसर हो जाएगा 25 का सी, विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के कितने स्तर हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 3। शिक्षक और उद्गम की गतिविधियों के 3 पहचानने योग्य स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतनशील स्तर। औपचारिक शिक्षण की संस्था है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विद्यालय। औपचारिक शिक्षा की संरचित संस्थागत प्रणाली है जो स्कूल, कॉलेज और विद्यालयों में होती है। ध्यान रखना, औपचारिक शिक्षा जो है विद्यालय से प्राप्त होती है, स्कूल से प्राप्त होती है, लेकिन अनौपचारिक ये घर से, परिवार से, समाज से, दोस्त से प्राप्त होती है। अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन परिवार है, समुदाय है, मित्र मंडली, धर्म, समाज, खेल का मैदान, प्रकृति इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विशिष्ट उद्देश्य, निश्चित अवधि और स्थान के बिना अधिग्रहित शिक्षा को क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ए, अनौपचारिक। अनौपचारिक शिक्षा की संरचित संस्थागत प्रणाली है जो स्कूलों, कॉलेजों और विद्यालयों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन परिवार, समुदाय, मित्र मंडली, धर्म, समाज, खेल का मैदान, प्रकृति इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का सी, स्टॉकडिल। यह कथन सीमन और मैरिस का है। ध्यान रखना, नेतृत्व व्यक्तियों के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन किसने कहा, स्टॉकडिल इसमें है, लेकिन अगर स्टॉकडिल नहीं है तो यह कथन सीमन और मैरिस का है। अगर सीमन और मैरिस रहेगा तो यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशल नेतृत्व में शामिल है पीटरसन के अनुसार, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शारीरिक गुण, बौद्धिक गुण, मनोवैज्ञानिक गुण, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेतृत्व लक्ष्य निर्धारण तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टॉकडेल। नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है, किसका कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का भी, पीटर ड्रकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यक्तिगत सिद्धांत। ये नहीं है। बाकी प्रक्रिया सिद्धांत, प्रभावी निर्देशन का सिद्धांत, नयों का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अनुशासन संबंधी समस्याओं के कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, रोचक विधियों का अभाव, पाठ की पूर्ण तैयारी न होना, शिक्षक का व्यवहार। डी उपयुक्त सभी। स्कूलों में अनुशासनहीनता के रूप? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी, परीक्षा में नकल करना, झूठ बोलना, अध्यापक के प्रति धृष्टता का व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों को अपनी मूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, यह किसके अनुसार है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन स्थापना के नकारात्मक साधन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का ए, दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशासन स्थापना के सकारात्मक साधन है? तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का डी, स्वशासन, विद्यालय के नियम, परंपराएं, पुरस्कार। डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों की जवाबदेही निर्धारित की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 39 का सी, निरीक्षकों की रिपोर्ट से, प्रधानाचार्य द्वारा दी गई वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट से। डी, बी, सी उपयुक्त, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा प्रबंधन में सम्मिलित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का सी, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा प्रबंधन के सामाजिक व सांस्कृतिक घटक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 41 का डी, शिक्षा तथा छात्रों में पारस्परिक संबंध, छात्रों के परस्पर संबंध, प्रधानाचार्य तथा शिक्षकों के साथ संबंध। डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले तत्व? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, कक्षा का नकारात्मक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वशासन हेतु विद्यालय द्वारा सौंपे जाने वाले कार्य? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का डी, स्वागत संबंधी कार्य, कमजोर छात्रों की सहायता का कार्य, प्रयोगशाला की देखभाल का कार्य। डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड के सिद्धांत क्या हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी, प्रतीकात्मक, सुधारात्मक, उदाहरणात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड देते समय अध्यापक को ध्यान देना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का डी, उपयुक्त सभी, अपराध के अनुपात में होना चाहिए, सुधार की भावना से दिया जाए, अपराध के तुरंत बाद दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक दंड के समर्थक हैं? अक्सर पूछा जाता है इस चीज को, ध्यान रखना, 46 का। तो ए रूसो, प्राकृतिक दंड के समर्थक कौन है? रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दंड का उद्देश्य सकारात्मक होना चाहिए, न कि नकारात्मक। इसका लक्ष्य दोषी व्यक्ति के निषिद्ध कार्यों को करने से रोकने के बजाय उनको उन कार्यों को इच्छापूर्वक करने में सहायता देना जो उन्हें करने चाहिए। किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कमेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की खोज के लेखक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मंटेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान ही शक्ति है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का बी, फ्रांसिस बेकन। ज्ञान ही शक्ति है यह कहावत सर फ्रांसिस बेकन ने कही थी। उन्होंने अपनी रचना मेडिटेशंस सेक्रे में इसे प्रकाशित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, एडम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी, सूचनाएं किस प्रकार की हो सकती हैं? गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों। सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का सी, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ज्ञान जिसको व्यक्ति अधिक बुद्धि का प्रयोग किए बिना भी प्राप्त कर लेते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रांगुण भाविक ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान व्यवहारिक प्राप्ति एवं सफलता का दूसरा नाम है, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, विलियम जेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तर्क एक प्रक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मानसिक बौद्धिक दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ज्ञान जिसमें व्यक्तियों के लिखित विचारों, वैज्ञानिकों की खोजें तथा किसी विषय में विशेषज्ञों की विचारों द्वारा प्राप्त जानकारी सम्मिलित है, कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वैज्ञानिक ज्ञान। उपनिषद के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 2 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा ज्ञान जो प्रत्यक्ष होता है और इसकी प्राप्ति इंद्रियों द्वारा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का सी, मति ज्ञान। क्लियर है, ऐसा ज्ञान जो प्रत्यक्ष होता है और इसकी प्राप्ति इंद्रियों द्वारा होती है, इसका राइट आंसर सी, मति ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह ज्ञान जो समाज, पाठ्य पुस्तक, विद्यालय अनुभव, व्याख्यानों, बातचीत आदि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रुति ज्ञान। शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, ध्यान रखना आप लोग, शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जॉन ड्यूवी। महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 4। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के 4 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव के खंडहरों को देखकर भूकंप का अनुमान लगाना कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुमेय ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 वस्तुओं की समानता द्वारा समझना कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा 63 का सी, उपमेय ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान का आरंभिक स्रोत कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, 64 का सी, ज्ञानेंद्रियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैत वेदांत में ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का डी, चिंतन, मनन, निध्यासन, दीपित सभी। कौशल का संबंध होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोशारीरिक पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमनात्मक विधि द्वारा शिक्षण, तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का बी, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऐसे याद रखना, निगमन मतलब नियम के अनुसार, ना से नियम ना से निगमन, तो पहले सामान्य फिर विशिष्ट, सरल से कठिन की ओर, ठीक है। अगर आगमन रहेगा तो विशिष्ट से सामान्य हो जाएगा, ध्यान रखना, यही चीज उल्टा हो जाता है। देखिए, आगमन विधि द्वारा शिक्षण, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, विशिष्ट से सामान्य ना। निगमन मतलब नियम के अनुसार, नियमन सामान्य से विशिष्ट की ओर, लेकिन आगमन है तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के मूल तत्व हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 69 का डी, उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण विधियां, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करिकुलम शब्द किस भाषा से लिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा सी, लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम विकास का आयाम नहीं है, राइट आंसर हो जाएगा 71 का डी, राजनीतिक आयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक के हाथ में पाठचर्या एक ... है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, साधन है। शिक्षक के हाथ में पाठचर्या एक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम का उद्देश्य है, तो राइट आंसर हो जाएगा 73 का बी, बच्चों का सर्वांगीण विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षक को अपनी भूमिका की जानकारी मिलती है, विद्यार्थी को अपने लक्ष्य का बोध होता है, मूल्यांकन की प्रक्रिया के संगठन और प्रशासन में सहायता मिलती है, डी उपयुक्त सभी। पाठचर्या में समस्त अनुभव निहित है जिनके विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का बी, मुनरो। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम था, तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का ए, शिक्षा और विकास, अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखना। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का नाम है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम के विभिन्नीकरण का सुझाव किसने दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव दिया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग। इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव, अभी जो सेकंड सेमेस्टर का हुआ
एग्जाम डीएलएड का, बीटीसी का, उसमें भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर आयोग का गठन हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का ही, 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण पर जोर किसने दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कोठारी आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण पर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शिक्षा और उत्पादकता, सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, सामाजिक नैतिक और आध्यात्मिकता, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन संघर्ष के लिए तैयारी है, किसने कहा, राइट आंसर हो जाएगा ए, डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे मूल्यों का विकास किसकी देन है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आदर्शवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण हेतु शिक्षा के उद्देश्य, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा के उद्देश्य, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 85 का डी, क्रियात्मकता पर बल, बहुमुखी पाठ्यक्रम में लचीलापन, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण की संस्थाएं निम्न से नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का ए, प्रजातांत्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षा उत्पाद है तो पाठ्यक्रम क्या है, राइट आंसर हो जाएगा 87 का डी, उपयुक्त सभी, योजना, साधन, परिस्थितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, एनएन, अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखना। लाभ के आधार पर संगठन के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 89 का बी, 3। लाभ के आधार पर संगठन के मुख्य प्रकार हैं लाभकारी, गैर लाभकारी और सहकारी संगठन। आदर्श संगठन के लक्षण हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उद्देश्य की प्रति सजगता, स्पष्टता, संतुलन, डी उपयुक्त सभी। बच्चों के विकास हेतु विद्यालय का वातावरण कैसा होना चाहिए, राइट आंसर हो जाएगा ए, खुला वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचना के आधार पर संगठन के प्रकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक स्कूल से शिक्षा प्राप्त होती है, अनौपचारिक के द्वारा परिवार से शिक्षा प्राप्त होती है, उसे दोस्त मित्र, ये सब अनौपचारिक शिक्षा के साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूल प्रांगण में सम्मिलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, भवन, मैदान, उद्यान, हॉस्टल, छात्रावास, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं, राइट आंसर हो जाएगा बी, 22। भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की प्रथम भाषा कौन सी होती है, राइट आंसर हो जाएगा सी, मातृभाषा। संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, तो राइट आंसर हो जाएगा 8वीं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है, राइट आंसर हो जाएगा 97 का, अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ भारत की राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि देवनागरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी भाषाओं में किन भाषाओं को रखा गया, राइट आंसर हो जाएगा 98 का डी, स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, जापानी, चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक कल्याण संबंधी क्रियाएं कौन सी हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, समाज सेवा, स्काउट गार्डिंग, राष्ट्रीय सेवा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनुष्य का निर्माता है, किसने कहा, तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना 100 का ए, सर जॉन एडम्स। शिक्षा मनुष्य का निर्माता किसने कहा, सर जॉन एडम्स। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे 201, यहाँ पे क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। 2025 में जो प्रैक्टिस सेट हल किए हैं आज भी सारे महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग 2025 के सारे प्रैक्टिस सेट हल कर सकते हैं, आज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आज प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 13, हम लोग कोशिश करेंगे 202 एसेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन, पहले उसको कुछ हल कर लेते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।